कार मित्रों, आज हम रामायण के आध्यात्मिक सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। ये सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक योगी के भीतर होने वाले आत्मिक युद्ध का वर्णन है। इसमें हर पात्र, हर घटना और हर स्थान एक गहरी आध्यात्मिक सत्य का प्रतीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम समझेंगे कि ये सिर्फ राजा दशरथ के 4 पुत्रों की कहानी नहीं, बल्कि मानव जीवन के 4 महत्वपूर्ण स्तंभों धर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रतीक है। जब भगवान विष्णु ने अवतार लिया, अधर्म के अंत का संकल्प, ये यात्रा तब शुरू होती है जब अधर्म अपने चरम पर था। रावण, जो 10 विकारों का प्रतीक है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, भय, इसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर देवताओं को त्रस्त कर दिया था। देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वो धरती पर अवतरित होकर अधर्म का अंत करें। तभी भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वो राम के रूप में जन्म लेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। राजा दशरथ, मन का प्रतीक। भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के घर में जन्म लिया, जो सिर्फ एक राज धर्म का पालन करने वाले राजा नहीं थे, बल्कि हमारे मन के प्रतीक हैं। दशरथ शब्द का अर्थ होता है 10 रथों को चलाने वाला, यानी जो हमारे 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां को नियंत्रित करता है। जब तक हमारा मन दशरथ इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, तब तक जीवन में संतुलन रहता है। लेकिन जब ये इंद्रियों के अधीन हो जाता है, तब ये भटकाव और दुख की ओर चला जाता है। राजा दशरथ की 3 रानियां भी कोई सामान्य रानियां नहीं थी, बल्कि 3 गुणों सत्व, रजस और तामस का प्रतीक है। 3 रानियां 3 गुणों का प्रतीक। कौशल्या, सतोगुण, शुद्धता और ज्ञान। कौशल्या का नाम ही बताता है कि ये कौशल शुद्ध विवेक का प्रतीक है। जब सतोगुण प्रधान होता है, तब आत्मा श्री राम का प्रकट होता है। केकई, रजस गुण, प्रेरणा और कर्म। रजस गुण गति देता है, लेकिन ये कर्मों का बंधन भी बन सकता है। केकई जब तक धर्ममुक्त थी, तब तक सब अच्छा था, लेकिन जैसे ही स्वार्थ ने प्रवेश किया, भटकाव आ गया। सुमित्रा, तमस गुण, गहरी निष्ठा और स्थिरता। तमस गुण को अक्सर अज्ञान और आलस्य से जोड़ा जाता है, लेकिन इसका एक गहरा पक्ष भी है। जब तमस गुण सही दिशा में प्रयोग होता है, तब ये गंभीरता और ध्यान को जन्म देता है। यही कारण है कि सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण ध्यान और त्याग और शत्रुघ्न विकारों का संहारक हुए। जब ये तीनों गुण संतुलित होते हैं, तब जीवन में संतुलन बना रहता है। लेकिन जब कोई एक हावी हो जाता है, तब संघर्ष शुरू होता है। 4 पुत्र, आत्मा की यात्रा के 4 स्तंभ। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जो 4 महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अवस्थाओं का प्रतीक है। श्री राम, आत्मा का प्रतीक। राम शब्द का अर्थ है जो हमेशा आनंद में स्थित रहता है। आत्मा शुद्ध होती है, लेकिन जब यह संसार में आती है, तब उसे कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। भरत, सच्ची भक्ति और समर्पण का प्रतीक। भरत का जीवन ही यह सिखाता है कि स्वार्थ रहित भक्ति और समर्पण ही परम धर्म है। उन्होंने राजमहल में रहते हुए भी श्री राम के चरण पादुका को सिंहासन पर रखा। लक्ष्मण, ध्यान और आत्मा संयम का प्रतीक। लक्ष्मण हमेशा श्री राम के साथ रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ध्यान हमेशा आत्मा के साथ होता है। जब ध्यान मजबूत होता है, तभी व्यक्ति सत्य को पहचान सकता है। शत्रुघ्न, विकारों के नाश का प्रतीक। शत्रुघ्न
का अर्थ है जो शत्रुओं अंतर्मन के विकारों को समाप्त करता है। जब भरत भक्ति और शत्रुघ्न विकारों का अंत साथ होते हैं तब व्यक्ति मोक्ष की ओर बढ़ता है। निष्कर्ष, यह कथा सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हमारी अपनी आत्मिक यात्रा है। जब तक हमारा मन दस रथों को नियंत्रण में रखता है तब तक हमारा जीवन सही दिशा में चलता है। लेकिन जब मन किसी एक गुण रजस तमस के प्रभाव में आ जाता है तब जीवन में संघर्ष और भटकाव आ जाता है। श्री राम केवल एक राजा नहीं है, वो हमारी आत्मा के स्वरूप हैं। जब आत्मा श्री राम अपने वास्तविक रूप को पहचानती है तब जीवन में सच्ची शांति और आनंद प्राप्त होता है। इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे हम देखेंगे कि कैसे श्री राम अपने भाइयों के साथ आगे बढ़ते हैं, कैसे वो अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं और कैसे धीरे धीरे ये कथा हमें गहरे आध्यात्मिक संदेश देती है। ये यात्रा सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि हमारी आत्मा के भीतर घटित होने वाली घटनाओं का रहस्य खोलती है। अगर आप भी इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। अगले वीडियो में हम श्री राम और उनके भाइयों की शिक्षा और उनके जीवन की प्रारंभिक काल की गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों को समझेंगे। तब तक स्मरण में बने रहें, आत्मा में स्थिर रहें और श्री राम के नाम की शक्ति को अनुभव करें। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।